बाजार पर दिग्गजों की राय आपको बता रही थी मानसी, और साथ ही उनका व्यू इस वक्त कहाँ है, किस सेक्टर पर वो बुलिश हैं, ये भी हम आपको बता रहे थे। लेकिन चलिए अब वक्त है मैनेजमेंट को भी शामिल करने का, और हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक कंपनियां काफ़ी फोकस में रही हैं। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च करने के बाद हम देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक शेयर में एक जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। इस बीच लगातार हमारी इन कंपनियों से बातचीत चल रही है, और इस बीच गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्ट्स के शेयर में भी आज हम देख रहे हैं कि तेजी है। और आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारे साथ कंपनी जुड़ेगी और उनके मैनेजमेंट भी जुड़ेंगे, जिनसे कि हम कंपनी से रिलेटेड बात भी करेंगे, उनके ग्रोथ के प्लान्स क्या हैं, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि ये जो नई पॉलिसी आई है इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन मैनेजमेंट से बात करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं। कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो 1994 में हुई थी। इंटरमॉडल लॉजिस्टिक की दिग्गज कंपनी है। नेटवर्क में 4 ICD और 5 CFS भी शामिल हैं, और जनवरी 2022 में गेटवे रेल फ्रेट के साथ विलय हुआ था। फरवरी 2022 में नया नाम गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्ट ये निकल कर आया। तो चलिए अब मैनेजमेंट को भी शामिल कर लेते हैं, और हमारे साथ कंपनी के CMD प्रेम किशन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इटीना स्वदेश को समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो लॉन्च हुई है उसके बारे में हम थोड़ा आपसे डिटेल में समझना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस नई घोषणा को, और माना जा रहा है कि कॉस्ट के फ्रंट पर काफ़ी सारे बेनिफिट इन कंपनियों को मिलेंगे। आप किस तरह के एडवांटेज देख रहे हैं? धन्यवाद पूजा, चैनल पे बुलाने के लिए शुक्रिया। देखिए, ये जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, ये काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था, और जिस रूप में अभी इसको पेश करा गया है, हालांकि बारीकियां अभी थोड़े दिनों में मालूम होगी, लेकिन ब्रॉड लेवल पे जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं इनको सबको बेनिफिट होने वाला है। और ख़ास करके जैसे गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स है, उसमें जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग रेल फ्रेट को, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और भी लॉजिस्टिक्स के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो एयर कार्गो हो, चाहे वो सी कार्गो हो, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके एक विजिबिलिटी सबको डिजिटल फॉर्म में दी जाएगी, और उससे कंपनी को और कंपनी के कस्टमर्स को दोनों को ही फ़ायदा होगा। जो कॉस्ट लॉजिस्टिक्स की है इस वक्त काफ़ी हाई है, जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को देनी पड़ती है, इवन डोमेस्टिक कार्गो के लिए भी ये काफ़ी हाई है। तो उसमें काफ़ी गिरावट, मतलब काफ़ी कमी हो जाएगी, जिससे कि बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा, इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा, एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिलेगा, और इससे कार्गो की मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री इंटरनेशनली बहुत फास्ट हो जाएगी। और कॉस्ट, जैसे कि मैंने कहा कि जो अभी 13% 14% के करीब है, वो 8-9% आने की उम्मीद है। जो अगर ये पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट काफ़ी स्पेंडिंग करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें रेल, रोड और बाकी लैंड वाटरवेज सब के ऊपर सबकी उम्मीद है कि गवर्नमेंट उसको तेज़ी से, क्योंकि स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे इसका जैसे इन्वॉल्वमेंट होगी, कॉमर्स मिनिस्ट्री की, फाइनेंस मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट होगी, और जितने भी सारे मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो शिपिंग मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वो सब इसमें इन्वॉल्व होके एक ही लक्ष्य होगा कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने का, और इंडस्ट्री को और बढ़ावा देने का, जिससे कि जो इंडिया 5वें स्थान पे पहुंच गया इकोनॉमी के लेवल पर वर्ल्ड वाइड, उसको और भी ऊंचे पायदान पे नंबर 4 या नंबर 3 पे लाया जाए। और ये पॉलिसी जो है, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, इसकी विजन बहुत अच्छी है, जो 2030 तक का एक प्लान बनाया गया है। और मेरे को इसमें कोई संदेह नहीं कि गवर्नमेंट इसमें सीरियस है, कि जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, वो जल्दी आएगा, और इसी तरह से जो प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन है वो जल्दी होगा। और जहाँ तक हमारी कंपनी का सवाल है, वो ऑलरेडी इससे हमको उम्मीद थी, और हमने मतलब ऑलरेडी एक पोजीशन ली हुई है, जिसमें हमारे
टर्मिनल्स में, सीएफएस में, सब में ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, रोड, रेल, वेयर हाउसिंग, बॉन्डेड वेयर हाउसिंग, ये सब शामिल हैं। और आगे आने वाले समय में और भी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। और हमारा जो आगे विस्तार होगा उसमें हमने काफ़ी कैपिटल इन्फ्यूजन का प्लान बनाया हुआ है। 250 करोड़ हमने ऑलरेडी एलोकेट कर रखे हैं, जो कि अगले 12 महीने में हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो कि हो भी जाएगा, और वो नई लोकेशंस पे होगा। और उसके आगे अगले 3 से 5 साल में हम 5 और नई लोकेशंस पे अपना विस्तार करेंगे। और ये सारी स्कीम्स हमको जी हेल्प करेंगी एक जी फास्टर इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स का, जी जो कि सबको हेल्प करेगा। जी जी बिल्कुल। तो लॉजिस्टिक जो सेक्टर है भारत में, उसका योगदान बढ़ता हुआ नजर आएगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होंगे, और हम जो कुछ रिपोर्ट्स जो पढ़ रहे थे उसके मुताबिक 14% से घटकर 10% के नीचे आ जाएंगी लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो गुप्ता जी, ये सब बातें क्लियर हो गई, जिसको इस पॉलिसी के बारे में जो आपने हमें, हमारे दर्शकों को समझाया, काफ़ी आसान भाषा में समझाया। एक और चीज़ समझना चाहेंगे कि एक्सपोर्ट को भी इस पॉलिसी के जरिए बढ़ावा देने की कोशिश होगी। अगर ग्लोबल मार्केट में बात करें तो फिर वहां पर प्रेजेंस किस तरह से मजबूत होगी कंपनियों की, और किस तरह की अपॉर्चुनिटी आप जैसी कंपनियों के लिए क्रिएट होगी? वोटर्स को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बेनिफिट सिर्फ एक फाइनेंशियल टर्म्स में तो होगा ही होगा। आज जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो ये है कि एक्सपोर्टर्स टाइम से अपना सामान बाहर नहीं पहुंचा पाते हैं। तो एक इनलैंड लॉजिस्टिक्स होगी, जो कि फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक, और उसके बाद भी जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो उससे एक फास्टर ट्रांजिट जिसे कहते हैं कि ट्रांजिट टाइम होगा। तो एक तो कॉस्ट कम हो जाएगी, और दूसरा जल्दी ही सामान जैसे एक्सपोर्ट होगा, उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ती है, और एक्सपोर्ट के नए ऑर्डर्स आने की संभावना भी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो कॉस्ट में कमी, प्लस जो उनके सामान की निकासी यहाँ से निकल के विदेश में पहुँचना, वो एक बहुत ही अच्छा कदम होगा, जिसमें आगे आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ओके सर, कुछ कंपनी स्पेसिफिक हम आपसे थोड़ा डिटेल भी समझना चाहेंगे। आने वाले समय में कंपनी ने एक गाइडेंस दी थी कि वो अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगी, और जो मार्जिन है वो 28 से 30% के आसपास देख रहे हैं। अब तो लॉजिस्टिक पॉलिसी भी आ चुकी है, कॉस्ट काफ़ी हद तक कम होने की बात की जा रही है। ऐसे में मार्जिन को लेकर आपका क्या आउटलुक बन रहा है, और क्या फिर इस गाइडेंस जो आपने पहले दी थी इसमें कुछ बदलाव करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक हमारे मार्जिन का सवाल है, धीरे-धीरे हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि रोड से रेल पे शिफ्ट पिछले 2 साल में काफ़ी अच्छा रहा है, और रिलायबल भी रहा है। तो धीरे-धीरे हैवी वेट कार्गो और जो फास्टर ट्रांज़िट लॉन्ग डिस्टेंस में चाहिए, वो लोगों को मिलना शुरू हो गया है। तो उससे हमारी कंपनी को डेफ़िनेटली मार्केट शेयर भी गेन हुआ है, और थोड़ी हमने अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाई है। तो उसके हिसाब से जैसे-जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ जो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से अभी काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं। तो हमारा जो ओवरहेड कॉस्ट है वो स्प्रेड आउट हो जाता है पर यूनिट कॉस्ट पे, पर कंटेनर कॉस्ट पे। तो वो डेफ़िनेटली एडवांटेजेस है, और उसमें मार्जिन भी अच्छा है, और हम कस्टमर को सर्विस एज़ वेल एज़ प्राइसिंग दोनों दे सकते हैं। तो ये दोनों का लक्ष्य हमारा यही है, और आगे आने वाले टाइम में हमारा गाइडेंस कोई चेंज नहीं हुआ है। जो हम 26 से 28% के बीच में अपना मार्जिन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो रहेगा। इससे इम्प्रूव ही होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम।
ऑलराइट, प्रेम किशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, इस अहम पॉलिसी पर बात करने के लिए और कंपनी के आगे के आउटलुक के प्लान में भी हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी हम जैसे जैसे पॉलिसी में और डेवलपमेंट आएंगे, अपडेट आएंगे, कंपनी स्पेसिफिक जानकारी लेने के लिए भी हम आपसे वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये थे गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स के मैनेजमेंट CMD प्रेम किशन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि पॉलिसी को आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे थे और इससे कंपनी को फायदा क्या होगा, लॉजिस्टिक कंपनी को क्या फायदा होगा, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन इस पूरे स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है, फंडामेंटल नजरिया क्या है, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ शेयर इंडिया के हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले हम एक लॉजिस्टिक कंपनी से बात कर रहे थे, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पास, और सुबह से ही जिस तरह से नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का अनाउंसमेंट जब से हुआ है और हम देख रहे हैं कि तमाम लॉजिस्टिक कंपनियों में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। सुबह से हम इन कंपनियों के साथ इंटरैक्ट भी कर रहे हैं। आपको ये पूरा स्पेस कैसा लग रहा है, और स्पेसिफिकली अगर गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स की बात करें तो ये कंपनी आपको कैसी लग रही है? देखिए, आपने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले यहाँ पर, जिससे कि हमें भी काफी क्लियरिटी होती है मैनेजमेंट से जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं। तो पूजा जी, फिलहाल तो देखिए अभी जो मोमेंटम अभी बना हुआ है उसमें खास तौर से लॉजिस्टिक कंपनी के पेयर कंपैरिजन को देखें तो वो काफी अच्छा भविष्य दिखाई देता है। और ऐसे में गेटवे के जो जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर अपने फंडामेंटल्स बताए हैं, कंपनी जिस तरीके से वर्क कर रही है, तो जरूर यहाँ पर फायदा मिलेगा। और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि एक बार 80 रुपए के आसपास तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है इमीडिएट बेसिस पे, खासतौर से 3 से 6 महीने के हिसाब से अगर देखते हैं। थोड़े लॉन्ग टर्म पे थोड़े से हिट जरूर है, खास तौर से एबिटा को लेकर के या फिर कंपनी के सेल्स को लेकर के, लेकिन अगर ये स्टेबल ग्रोथ यहाँ पर रखते हैं तो इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश एंट्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, जिनको लॉजिस्टिक के खास तौर से सेक्टर पे भरोसा है उनको यहाँ पर जरूर लेना चाहिए। 65 के स्टॉप लॉस है और टारगेट होगा 70 का। और जो लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं उनके लिए 75 और 85 के आसपास के जो टारगेट मिलते हैं तो वहां पर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो अभी का जो करंट भाव है यहाँ पर 65 के स्टॉप लॉस से 80 रुपीज के टारगेट के लिए इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। ऑलराइट, और रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, कंपनी के बारे में, पॉलिसी के बारे में भी हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।